अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये हमारा आज का जो टॉपिक है हमारा आज का टॉपिक है कॉम्बिनेशन लॉजिक्स के बारे में। लॉजिक्स क्या होती हैं, कितनी टाइप्स की लॉजिक होती हैं, और लॉजिक से हम अपनी डेली लाइफ की जो भी इनपुट्स हैं या डेली लाइफ के अलावा जो आपके सिस्टम्स के इनपुट्स हैं वो आप किस तरह से सिस्टम्स के अंदर फीड करते हैं, उनको प्रोसेस करते हैं और उनके आउटपुट्स निकालते हैं, हम आज इन लॉजिक्स के थ्रू देखेंगे। लॉजिक की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास दो टाइप्स की लॉजिक्स आती हैं। एक आपके पास लॉजिक आती है कॉम्बिनेशनल लॉजिक और दूसरी लॉजिक का नाम है आपके पास सीक्वेंशियल लॉजिक। कॉम्बिनेशनल लॉजिक की बात हम करेंगे अपने इस लेक्चर के अंदर। सीक्वेंशियल लॉजिक जो है वो आगे जाके आएगा। इस दोनों के अंदर जो थोड़ा सा डिफरेंस है उसके बारे में हम यहाँ पे देख लेंगे। कॉम्बिनेशनल लॉजिक जो है और उसके अंदर जितने भी इनपुट हैं वो सब रियल टाइम के ऊपर वर्किंग कर रहे होते हैं, या इस तरह से कहें कि आउटपुट जो जनरेट हो रहा होता है थ्रू कॉम्बिनेशनल लॉजिक वो सब डिपेंड कर रहा होता है करंट इनपुट के ऊपर। जो भी आप इनपुट उस टाइम के ऊपर ऑन अ स्पेसिफिक टाइम प्रोवाइड कर रहे होगे उसी टाइम पीरियड के ऊपर जो भी प्रोसेस करके आउटपुट जनरेट हो रहा होगा वो आपके पास आउटपुट के ऊपर आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर शो हो जाएगा। जबकि सीक्वेंशियल के अंदर क्या होता है, सीक्वेंशियल अपने अंदर एक मेमोरी का पार्ट रखता है। वो चेक करता है पहले जाके कि आपकी मेमोरी के अंदर क्या डेटा पड़ा हुआ था, या वो ये इस तरह से कह लें कि वो पहले चेक करता है कि आपका पहले आउटपुट क्या था, फिर उस आउटपुट को देखते हुए वो अपने नए इनपुट के ऊपर फंक्शन परफॉर्म करता है। कॉम्बिनेशन लॉजिक की अगर बात करते हैं, कॉम्बिनेशन लॉजिक की जो आपके पास एग्जांपल्स के अंदर चीज़ें आती हैं वो है आपके पास स्विच, लाइट, जो आप घर में सिंपल स्विचेस यूज़ करते हैं बल्ब वगैरह के लिए, वो इनके अंदर कोई मेमोरी नहीं होती। आपने जैसे ही स्विच ऑन करते हैं आपका आउटपुट जो भी बल्ब या फैन के ऊपर आपका आउटपुट लगा है वो ऑन हो जाता है। जैसे ही आप स्विच ऑफ करते हैं आपका वहाँ पे जो भी आउटपुट लगा हुआ है अलार्म, बल्ब, क्लॉक, जो भी चीज़ है वो वहाँ पर स्विच ऑफ हो जाती है। जबकि सीक्वेंशियल के अंदर आपके पास लगी हुई थी मेमोरी, वो पहले चेक करता है कि मेमोरी के अंदर क्या चीज़ पड़ी हुई थी, फिर उसको फंक्शन में परफॉर्म करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास हो गया काउंटर या आपके पास हो गया टाइमर। जैसे एग्जांपल के तौर पे अब कोई काउंटर चल रहा है 5 के ऊपर आ गया, जब भी आप उसको इनपुट दोगे 5 के ऊपर आने के बाद आपने उसको इनपुट दिया राइस का या एक और वैल्यू उसकी सेट करी, तो पहले वो जाके अपनी मेमोरी के अंदर चेक करेगा कि वो लास्ट वैल्यू क्या थी, वो जाके चेक करेगा 5 थी लास्ट वैल्यू, फिर उसके अंदर वो एडिशन करेगा। वैसे ही आपके पास टाइमर होता है, टाइमर पहले चेक करता है कि पिछली वैल्यू क्या थी, पिछला कौन सा सेकंड था। जब उसको पता चल जाता है कि हाँ 5:02 हो रहे थे या 5:06 हो रहे थे, 10 बज रहे थे, तो वो फिर उस हिसाब से अपनी नेक्स्ट आउटपुट जनरेट कर रहा होता है या नेक्स्ट टाइम आपको शो कर रहा होता है। कॉम्बिनेशन लॉजिक्स की जब हम बात करते हैं, जैसा भी हम बात कर रहे थे सारी चीज़ें हमारे पास लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे सारी चीज़ें हमारे पास डिजिटलाइज है। वैसे ही कॉम्बिनेशन लॉजिक के आपके पास दो तरह के लेवल हैं और दोनों लेवल आपको हम यहाँ पे जो हम देखेंगे वो जीरोस और 1 के लिहाज से देखेंगे, जिसको हम बिट्स बोल रहे होते हैं। हम इन ज़ीरोज़ और 1 के लिहाज से सारी लॉजिक्स को डिस्प्ले नहीं कर पाते, तो हम क्या करते हैं, हम बहुत सारी बिट्स को डिफरेंट मल्टीपल बिट्स को ज़ीरोज़ और 1s को यूज़ करते हुए अपनी लॉजिक्स को शो कर रहे होते हैं। जब हम अपने लॉजिक लेवल की बात करते हैं कॉम्बिनेशन के अंदर, तो हमारे पास दो तरह की कॉम्बिनेशन लॉजिक लेवल आते हैं। एक आता है पॉजिटिव और दूसरा आता है आपके पास नेगेटिव लेवल। पॉजिटिव लेवल इस तरह से समझा जा सकता है इसको, पॉजिटिव लेवल आपके पास वो चीज़ है जो सीधी सीधी जा रही है, उसके अंदर कोई नेगेटिव पार्ट नहीं आता। नेगेटिव पार्ट आपके पास अपोजिट टू पॉजिटिव चल रहा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने डेली लाइफ के अंदर एक एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा सुनी होती है ग्लास ऑफ वाटर की, कि किसी को वो आधा भरा हुआ गिलास खाली नज़र आता है, किसी को वो आधा भरा हुआ गिलास फिल्ड नज़र आता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि गिलास आधा भरा हुआ है, कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि गिलास आधा खाली है। वो लोग जो कहते हैं कि गिलास आधा भरा हुआ है, हम कहते हैं वो पॉजिटिव सोच वाले हैं या वो पॉजिटिव लेवल को अप्रोच रखते हैं, वो पॉजिटिव चीज़ों को देख रहे होते हैं। जो चीज़ सीधी सीधी चल रही होती है हम उसको देख रहे होते हैं। नेगेटिव वाले क्या होते हैं, वो होते हैं जो कहते हैं कि ये चीज़ आधी फिल नहीं है।
नेगेटिव मोस्टली उस वक्त यूज़ किया जाता है जब आप किसी चीज़ को चेक कर रहे हो, जब उसका लेवल कम हो जाए या वो चीज़ मौजूद ना हो तो आपका आउटपुट जनरेट हो रहा हो। पॉजिटिव लेवल की अगर हम बात करें, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने वोल्टेज ले लिया है 0 और 5 वोल्ट। आपके ऊपर है, आपकी मर्ज़ी है, आप 0 और 5 वोल्ट की जगह कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपका आउटपुट किस तरह का है। हो सकता है कि आपका आउटपुट 5 वोल्ट का ना हो, आपका आउटपुट 10 वोल्ट का हो सकता है कि आपका आउटपुट 220 वोल्ट का हो, बल्ब आपने कोई लगाया हुआ है, कोई आपने क्लॉक लगाई हुई है, अब क्लॉक के लिए आपने पीछे सेल लगाया हुआ है 10 वोल्ट 20 वोल्ट का। तो ये डिपेंड कर रहा है कि आपका आउटपुट क्या है। पॉजिटिव लॉजिक के अंदर जैसे हम बात कर रहे हैं कि सारी चीज़ें सीधी सीधी होती हैं, तो सीधी सीधी से मुराद इस तरह से है कि अगर आपके पास कोई चीज़ ऑफ है, यहाँ पे 0 और 1 हमारे इनपुट है। 0 का मतलब ये है कि ऑफ और 1 का मतलब यहाँ पे है ऑन। वैसे ही यहाँ पे भी 0 का मतलब है ऑफ और 1 का मतलब है हमारे पास ऑन। जब हम 0 की बात करते हैं पॉजिटिव के अंदर, 0 का मतलब ये है कि वो चीज़ ऑफ है या आपके पास आउटपुट के अंदर कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा होगा, कोई भी आपका आउटपुट जनरेट नहीं हो रहा होगा। 1 का मतलब ये है कि आपका आउटपुट ऑन हो जाएगा, वो अपने जो भी उसके रिक्वायर्ड आउटपुट है वो जनरेट करना शुरू कर देगा। यही काम आपके पास नेगेटिव में अपोजिट होता है। जब वो आपका आउटपुट या आपका इनपुट 0 होगा तो आपके आउटपुट डिवाइस ऑन हो जाएगी। जैसे ही आपका इनपुट 1 होगा आपकी आउटपुट डिवाइस 0 हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं इसकी बात करते हैं, इसकी बात आपके पास हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे आपके पास स्विच की एग्जाम्पल आ सकती है। स्विच आपने 0 दिया तो आपके पास आउटपुट में 0 है। जो भी आपके पास फ़ैन का लेट से स्विच है तो फ़ैन 0 मतलब फ़ैन आपके पास ऑफ स्टेट के अंदर है। जैसे ही आप स्विच को ऑन करते हो, स्विच को 1 करते हो, आपका जो फ़ैन है वो ऑन स्टेज के अंदर चला जाता है। नेगेटिव के अंदर क्या होता है, अब नेगेटिव की अगर एग्जांपल के तौर पे बात करें तो हम लेवल डिटेक्टर की बात करते हैं। लेट्स से कि एक टैंक है जिसका हमने चेक करना है कि पानी ख़त्म हो गया या नहीं। तो जैसे ही आपके पास पानी 0 हो, आपके पास जो अलार्म लगा हुआ है वो ऑन हो जाए। जैसे ही पानी आपका फिल हो जाए, आपका अलार्म ऑफ हो जाए। हम इस स्टेट को यहाँ पे नेगेटिव सोच के अंदर या नेगेटिव चीज़ों को भी अपने यूज़ के लिए या अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। अब कॉम्बिनेशन लॉजिक को हम अपनी डेली लाइफ के अंदर एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं, तो हमारे पास ये 4 वेज हैं। इन 4 वेज के थ्रू ही हम अपने किसी भी कॉम्बिनेशन लॉजिक को या कॉम्बिनेशन सर्किट को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। सबसे पहला आपके पास आता है सिंबल फॉर्म। वो किसी सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर, किसी ब्लॉक डायग्राम्स वगैरह के अंदर शो हो रहा होगा। दूसरी फॉर्म आती है आपके पास लॉजिक, या जिसको अक्सर लोग बुलियन एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। लॉजिक फॉर इक्वेशन जो है ये इक्वल्स टू करके लिखा होता है, जिसके एक तरफ आपके पास आउटपुट फॉर्म लिखी होती है और दूसरी तरफ इनपुट्स लिखे होते हैं और बताया होता है कि कौन सा इनपुट कौन सी लॉजिक के लिहाज से का वर्किंग कर रहा है। तीसरी फॉर्म आती है आपके पास डिस्क्रिप्टिव। इस डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर हम इंग्लिश लिखी होती है या उर्दू लिखी होती है। जो भी हम डेली लाइफ के अंदर हम बात कर रहे होते हैं, जो भी हम लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं, हम उस फॉर्मेट के अंदर इस डिस्क्रिप्टिव को लिख सकते हैं। जैसे भी हम उर्दू की बात कर रहे हैं तो हम उर्दू के अंदर भी अपने इस लॉजिक्स को, कॉम्बिनेशन लॉजिक्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। फिर फोर्थ आता है आपके पास टेबलर फॉर्म या ट्रुथ टेबल। इस ट्रुथ टेबल के अंदर आपके पास गिवन इनपुट के हर एक्सप्रेशन, हर लेवल को एक्सप्रेस किया जा रहा होता है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और लॉजिक फॉर्म, सिंबल फॉर्म को भाई हम आगे जाके हर तरह के बिल्डिंग ब्लॉक्स के ऊपर देखेंगे। फिर उसके बाद आपके पास आता है कुछ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनके ऊपर ये सारी फॉर्म्स हम अप्लाई कर रहे होते हैं। इन बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को हम बोलते हैं गेट्स। इन गेट्स के 3 पार्ट्स हैं, या कहें कि इन गेट्स की 3 ब्रांचेस हैं और फिर उन ब्रांचेस की कुछ सब ब्रांचेस हैं जो यहाँ आगे ब्रैकेट्स के अंदर लिखी हुई हैं। गेट की 3 सब ब्रांचेस जो हैं, सबसे पहली सब ब्रांच है आपके पास फंडामेंटल, या जिसको लोग बेसिक गेट्स भी बोलते हैं। दूसरी ब्रांच है आपके पास यूनिवर्सल,
गेट्स की। तीसरी ब्रांच आपके पास ड्राइव गेट्स की। जो फंडामेंटल या बेसिक गेट है, इनके अंदर जो 3 सब ब्रांचें निकल रही हैं वो आपके पास है एंड गेट की, और गेट की और नॉट गेट की। यूनिवर्सल जो ब्रांच निकल रही है इसके अंदर आपके पास है नैंड गेट और नॉर गेट। ड्राइव ब्रांच जो है इसके अंदर आपके पास 2 ही सब ब्रांचें निकल रही होती हैं। एक है आपके पास एक्स और की, और एक है आपके पास एक्स नॉर की। फंडामेंटल या बेसिक गेट्स इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये वो यूनिक गेट्स हैं या ये वो बेसिक गेट्स हैं जो हर तरह की लॉजिक को डेवलप करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। यूनिवर्सल गेट की प्रॉपर्टी ये है, ये वो गेट्स हैं जो हर तरह के फंडामेंटल जो बेसिक गेट्स हैं उनका आउटपुट भी जनरेट कर सकते हैं। उसके अलावा ये अपने जो भी इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है ये वो उसको भी उसके लिहाज से भी अपना आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। जहाँ तक बात ड्राइव गेट्स की है, ड्राइव गेट की प्रॉपर्टी ये है कि ये चेक कर रहे होते हैं आपका इनपुट सेम है या सेम नहीं है। सेम भी बोलते हैं कुछ लोग इसको बोलते हैं कि आपका इनपुट जो आ रहा है वो एक दूसरे के लिहाज से किस तरह का है। जो भी आपके पास इनपुट आ रहा है वो सेम है या जो इनपुट आपके पास आ रहा है वो डिफरेंट है एक दूसरे से, ये चीज़ बता रहा होता है आपके पास ड्राइव गेट। अब अगर आप इन्हीं गेट्स के लिहाज से बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने बेसिक गेट्स की। एक लाइंस में मिटा देता हूँ। बेसिक गेट्स के अंदर सबसे पहले जो हमारे पास पार्ट आता है वो आता है आपके पास एंड गेट। एंड गेट बेसिक फंक्शन एंड गेट का है आपके पास मल्टीप्लाई। बेसिक फंक्शन एंड गेट का जो है वो है मल्टीप्लाई। ये चेक कर रहा होता है पीछे से आने वाली सारी वैल्यूज़ को, उनको मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आउटपुट जनरेट कर रहा होता है। मल्टीप्लाई से मुराद ये है कि ये उस वक्त आपका आउटपुट जनरेट करेगा जब आपके पास सारी इनपुट्स मौजूद हों। अगर कोई एक भी इनपुट मौजूद नहीं है तो ये आपका आउटपुट जनरेट नहीं करेगा। कोई एक भी इनपुट अगर आपका ज़ीरो है तो वो ज़ीरो बाकी सारे इनपुट्स के साथ मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो हो जाएगा और आपके पास आउटपुट में कोई भी टर्म या आउटपुट के अंदर कोई भी चीज़ जनरेट नहीं हो रही होगी। इसकी सिंबल जो 4 फॉर्मेट हैं शो करने के, इसका सिंबल ये है बेसिक सिंबल। बाकी इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ब्लॉक के अंदर इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और यूनिवर्सल गेट जैसा मैंने कहा यूनिवर्सल गेट भी आपके सारे बेसिक ब्लॉक को शो कर सकता है, तो उसके अंदर हम इसको इस तरह से शो कर सकते हैं। इसकी जो दूसरी फॉर्मेट है फॉर्म इसको शो करने का वो है आपके पास डिस्क्रिप्टिव। ये भी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इसकी 2 डिस्क्रिप्शन है। आउटपुट आपके पास होगा 1 हाई या ट्रू या ऑन उसी वक्त जब आपके पास सारे इनपुट 1 होंगे। बोथ इसलिए लिखा गया है क्योंकि हम जनरलाइज फॉर्म के अंदर 2 ही इनपुट्स की बात कर रहे होते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा इनपुट्स भी हो सकते हैं। तो हम इसकी डिस्क्रिप्शन को इसी तरह से देंगे कि आपके पास जितने भी इनपुट हैं जब वो सब प्रेजेंट होंगे, जब वो सब 1 होंगे, जब वो सब हाई होंगे, उसी वक्त आपका आउटपुट जनरेट होगा, वरना आपका आउटपुट जनरेट नहीं होगा। दूसरी इसकी कंडीशन है या दूसरा इसके डिस्क्रिप्टिव फॉर्म इस तरह से हम ले सकते हैं। आपके पास आउटपुट उस वक्त ज़ीरो होगा जब सारे इनपुट ज़ीरो हो या सारे इनपुट में से कोई 1 या 2 इनपुट आपके पास ज़ीरो हो रहे हों। अब इनपुट की अगर बात करें हम, एंड गेट एक ही आउटपुट जनरेट करता है, एक से ज़्यादा आउटपुट एंड गेट जनरेट नहीं करता। लेकिन अगर आप इनपुट की बात करते हो तो इसके अंदर 2 इनपुट हो सकते हैं, 3 इनपुट हो सकते हैं, 4 इनपुट हो सकते हैं और 4 से ज़्यादा इनपुट हो सकते हैं। इसके अंदर एक इनपुट नहीं होता, एक से ज़्यादा इनपुट होते हैं। 2 इनपुट होंगे, 3 होंगे, 4, 5, 6, 8, 10, 12, डिपेंड करता है कि आप कितने आपके पास इनपुट्स आ रहे हैं, कितने आप पीछे लॉजिक्स के लिए चीज़ें प्रोवाइड करो, कितनी चीज़ों को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। इसी बेसिक गेट के अंदर
और जो दूसरी इसकी फॉर्मेट है हम उसको देख लेते हैं। ये आपके पास लिखी हुई है एक्सप्रेशन जनरलाइज 2 के लिहाज से। एफ आपके पास शो कर रहा होता है आपके आउटपुट को, ए और बी आपकी शो कर रहा है आपके इनपुट को। अभी मैंने आपको बताया जैसे लास्ट स्लाइड में 2 इनपुट हम जनरलाइज फॉर्मेट के अंदर लेते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। अगर 2 से ज़्यादा भी हैं टिल n या n से ज़्यादा जितने भी हैं, तो आप उसको उन सब को आप डॉट प्रोडक्ट या उन सब को आप मल्टीप्लाई कर रहे होगे, जबकि आपके पास जो आउटपुट है वो एक ही होगी। इस तरह से आप अपनी एक्सप्रेशन को शो करते हो एंड गेट की। f इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाय b। लास्ट इसका जो फंक्शन है या लास्ट फॉर्म जो इसको हम शो करने के लिए यूज़ करते हैं वो है आपका ट्रुथ टेबल। ये है आपका ट्रुथ टेबल, ये जो टेबलर फॉर्मेट के अंदर यहाँ पे आपको यहाँ पे चीज़ शो हो रही है, ये है इसका ट्रुथ टेबल, जिसमें आप इनपुट्स लिखते हो एक लाइन बना के, फिर आप लिखते हो उसका आउटपुट। 2 इनपुट हैं आपके ए और बी, और आउटपुट इसका एक ही है। मैंने आपको इससे पहले जब हम बात कर रहे थे फॉर्म्स की, तो मैंने आपको बताया था कि ट्रुथ टेबल के अंदर हम हर वो एक्सप्रेशन को चेक करते हैं जो इन ए और बी के लिहाज से बन सकती है। अब इन ए और बी के लिहाज से 4 एक्सप्रेशंस बन सकती हैं। 4 एक्सप्रेशन कैसे बन सकती हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ, और ये इनपुट्स के अंदर जीरोज़ और 1 कैसे लिखें वो भी मैं आपको यहीं पे डिफाइन कर देता हूँ। अब ये 4 इनपुट की अगर हम बात करते हैं तो 4 इनपुट कौन कौन से हो सकती हैं। या तो आपके पास दोनों चीज़ें बंद हो, ए भी बंद हो और बी भी आपके पास ऑफ हो, या आपके पास ऐसा हो सकता है कि ए ऑफ हो बी वन हो बी ऑन हो, या आपके पास ऐसा हो सकता है ए ऑन हो बी ऑफ हो, या ऐसा हो सकता है कि आपके पास दोनों ही चीज़ें ऑन स्टेट के अंदर पड़ी हुई हो। ये 4 कंडीशन आपके पास आ सकती हैं। 4 कंडीशन क्या है, या तो आपके पास दोनों चीज़ें ज़ीरो हो, दोनों चीज़ें ऑफ हो, जैसे ये पहली कंडीशन, ए ऑफ हो बी ऑन हो, जैसे ये दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, ए ऑन हो या बी ऑफ हो, या दोनों ऑफ हो ऑन हो आपके पास, जैसे ये चौथी कंडीशन। अब ये जीरोज़ और 1 कैसे लिखा जाता है, जो भी आपके इनपुट होता है आप उसको सीधे हाथ से 2 की पावर के अंदर चलाते हो, सीधे हाथ से 2 की पावर 0। सबसे पहली चीज़ आती है 2 की पावर 0, सीधे हाथ से 2 की पावर n लेकर चलते हैं टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 एंड सो ऑन। इस तरह से चलता है। आपके पास होता है 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 0 बड़ा हो गया, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, फिर और लेफ्ट पे आप जाओगे तो 2 की पावर 3 एंड सो ऑन। चलता जाएगा जब तक आपके पास इनपुट्स हैं। तो पहली चीज़ होगी आपके पास 2 की पावर 0, फिर दूसरा इनपुट आया आपने थोड़ा सा लेफ्ट के बड़े, तो ये हो गया आपके पास 2 की पावर 1। मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको बताया था, लास्ट वीडियो के अंदर, कि किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो चीज़ ऑटोमेटिक हो जाती है 1। किसी भी चीज़ की पावर 1 हो तो जिस चीज़ की पावर 1 होती है आप उसी को लिख देते हो। 2 की पावर 1 का मतलब है 2। ये जो हमने यहाँ पे चीज़ निकाली है 2 और 1, ये 2 1 और 2, ये बता रहा है कि कितने ज़ीरोज़ और कितने 1 आएंगे आपके इस इनपुट में। इस 1 का मतलब ये है कि 1 0 1 1 आएगा, 1 0 1 1 आएगा। इस 2 का मतलब ये है कि 2 0 और 2 1 आएंगे। हमने कंप्लीट पेयर बनाना होता है 0 और 1 का, लेकिन ये कंप्लीट पेयर कहाँ का होगा, कौन सा वाला चेक किया जाता है, ये चेक किया जाता है लेफ्ट मोस्ट साइड का। लेफ्ट मोस्ट साइड में आपके पास क्या है, ए। हमें ए का कंप्लीट एक सेट पूरा करना है। कंप्लीट एक सेट क्या है, 2 0, अब यहाँ पे क्योंकि 2 है तो 2 0 और 2 1 का, यहाँ पे मेरे पास कंप्लीट एक सेट हो गया। इसी को देखते हुए मैं यहाँ पे अपने b को एक्सटेंड करूँगा। अगर मैं b देखता हूँ तो b वैसे मेरे पास होना चाहिए था 0 और 1। अब यहाँ पे मेरे पास सेट कंप्लीट बनेगा 2 0 2 1, तो मैंने 2 0 2 1 कर दिया। यहाँ पे b मेरे पास मौजूद नहीं है तो मैं b इसी को कंटिन्यू करूँगा 0 1, फिर दोबारा से एक और 0 और एक और 1। इस तरह से मेरे पास ये 4 पॉसिबिलिटीज़ शो हो रही हैं। अब इसी के लिहाज से आउटपुट की बात करते हैं। मैंने आपको बताया कि जो आपके पास
एंड गेट है वो मल्टीप्लाई कर रहा है, तो एंड गेट इन इनपुट्स को मल्टीप्लाई करेगा। 0 मल्टीप्लाई बाय 0, आंसर आपके पास आ गया 0। 0 मल्टीप्लाई बाय 1, आपके पास आंसर आ गया 0, क्योंकि ये 0 मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 मल्टीप्लाई बाय 0, फिर वही 0, 0 की वजह से ये आउटपुट आपके पास हो गया 0। और 1 मल्टीप्लाई बाय 1, आपके पास आउटपुट यहाँ पर आ रहा होगा 1। यहाँ पे जो आउटपुट हम 1 ले रहे हैं या आउटपुट जो हम 0 ले रहे हैं, ये हम शो कर रहे हैं ऑन और ऑफ स्टेट को किसी भी डिवाइस की या किसी भी सर्किट की, किसी भी मशीन की। यहाँ पे आपके पास शो किया हुआ है टाइमिंग डायग्राम कि किस तरह से आपका आउटपुट जनरेट हो रहा होगा। जब आपके पास ए भी 1 है, बी भी 1 है, तो एंड गेट है 1 मल्टीप्लाई बाय 1, आपके पास आउटपुट 1 हो गया। इस पूरे स्टेट के अंदर आपके पास मशीन चल रही है। ए 0 हो गया, आपके पास ऑटोमेटिक आउटपुट 0 हो गया। ए 1 हो गया लेकिन बी 0 था, ऑटोमेटिक 0 हो गया। दोनों चीज़ 1 हो गई। T3 में टाइम 3 के अंदर, या जैसे टी को आप सेकंड ले सकते हो, 3rd सेकंड के अंदर दोनों चीज़ 1 हो गई, तो आपके पास आउटपुट 1 हो गया। फिर एक चीज़ 0 हो गई, दूसरी चीज़ 0 हो गई, फिर एक चीज़ 0 है। तो यहाँ इस 0 और 1 को देखते हुए, मल्टीप्लाई करते हुए आपका आउटपुट जनरेट हो रहा होगा। दूसरा बेसिक गेट आपके पास जो है वो आता है आपके पास और गेट का। और गेट के अंदर भी आपके पास एक ही आउटपुट जनरेट हो रहा होता है और आप मल्टीपल इनपुट्स दे सकते हो। इस मल्टीपल इनपुट्स के अंदर मोर देन 1 इनपुट आता है। 2 इनपुट, 3 इनपुट, 4 इनपुट, 5, 6, 7, 8, 9, 10, बहुत सारे इनपुट्स हो सकते हैं, डिपेंड ऑन सर्किट या डिवाइस जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। इसका सबसे पहली फॉर्म जो सिंबल फॉर्म है वो ये है। एंड गेट के अंदर आप कंप्लीट एक डी बनाते हो। यहाँ पे डी नहीं बनाया जाता, यहाँ पे पीछे वाला हिस्सा जो डी का है ये थोड़ा सा कर्व होता है, और इस डी को भी आप थोड़ा सा कर्व फॉर्म के अंदर शो करते हो। जैसे यहाँ पे आपको देखो हल्का सा कर्व शो हो रहा है। ये फिगर है आपके पास किसकी, और गेट की। इसका दूसरा फॉर्म जो आप लिखते हो वो होती है आपकी डिस्क्रिप्शन फॉर्म। ये रही आपके पास डिस्क्रिप्शन फॉर्म। और गेट प्लस कर रहा होता है, या और गेट का काम होता है ऐड करना। और गेट का काम होता है ऐड करना। तो जब आप ऐड करोगे तो ऐड के अंदर कोई एक चीज़ भी 1 होगी, आपका आउटपुट 1 हो जाएगा। इसकी डिस्क्रिप्शन में भी यही है। आउटपुट आपका 1 होगा जब कोई भी एक या सारी, बोथ इसलिए लिखा हुआ है कि हम 2 को लेके चल रहे हैं यहाँ पे जनरलाइज, लेकिन अगर 2 से ज़्यादा है तो हम कहेंगे कोई 1, 2 या जितनी भी इनपुट्स हैं कोई भी 1 हो जाए या सब 1 हो जाए तो आपका आउटपुट 1 हो जाएगा। ये डिवाइस या ये गेट ऑफ कब होता है, आउटपुट ऑफ कब देता है या 0 कब देता है, ये गेट उसी वक्त 0 होगा जब आपके पास गिवन इनपुट सब 0 हो जाएं। इसकी इक्वेशन आप लिखते हो, बुलियन एक्सप्रेशन जो है वो है f इज इक्वल्स टू a प्लस b। इसके अंदर आप ऐड कर रहे हो तो ये एडिशन शो करता है आपके पास और गेट, या एक से ज़्यादा है तो आप उन सब को प्लस कर लेते हो। ये आपके पास इसका शो किया हुआ है ट्रुथ टेबल और गेट का। सेम वैसे ही जैसे एंड गेट है, सिर्फ फ़र्क ये है यहाँ पे हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे ऐड। वही आपने करा, आपके पास 2 इनपुट है ए और बी, और आउटपुट आपके पास एक ही है एफ। 2 की पावर लगाई, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 का मतलब है आपके पास ये हो गया 2, 2 की पावर 0 का मतलब है ये हो गया आपके पास 1। लेफ्ट साइड से चलाते हैं, 2 की पावर 2 का मतलब है 2 0 2 1, 2 0 2 1। 1 को चलाते हैं, इसका मतलब ये है 1 0 1 1, तो 1 0 1 1। लेकिन ये कंप्लीट नहीं हुआ तो हम इसी को दोबारा से और रिपीट करेंगे प्रोडिकली, 1 0 1 1। आउटपुट को हम देखेंगे 0 प्लस 0, आंसर 0 आ गया आपके पास। 0 प्लस 1, जैसे ही आप 1 को ऐड करोगे आउटपुट में 1 आ जाएगा। 1 प्लस 0 1, या जैसे लास्ट उसमें हम डिस्क्रिप्शन में देख रहे थे सब 1 हो जाए तो भी आपका आउटपुट क्या आ रहा होगा, 1 आ रहा होगा। इसके अंदर हम चेक कर रहे होते हैं कि हमारी कंडीशन में कोई एक भी चीज़
पॉजिटिव आ जाए, कोई एक भी चीज़ कंडीशन वर्किंग में हो, तो हम अपने आउटपुट को अपना आउटपुट जनरेट करना शुरू कर देंगे। फिर वैसे ही उसकी टाइमिंग डायग्राम आपको दी हुई है, यहाँ पे t सेकेंड्स के उसमें लिया जा सकता है। जब कोई एक भी 1 है तो आपके पास आउटपुट 1 आ रहा है, जैसे यहाँ पे B1 है तो आउटपुट 1 हो गया। आपके पास यहाँ पे A1 है, आउटपुट 1 है, दोनों 1 है, आउटपुट 1 है, B1 है, आउटपुट 1 है। यहाँ पे आपके पास कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं आ रही, या आखिर वाली कंडीशन आप देखोगे यहाँ पे A भी 0 है और B भी 0 है, तो यहाँ आखिर में जाकर ये चीज़ क्या हो रही है, 0 हो रही है। फिर उसके बाद आपके पास आता है नॉट गेट। नॉट गेट एज कंपेयर टू, अगर हम कंपेयर करते हैं एंड गेट और ऑर गेट्स में थोड़ा सा फर्क है। नॉट गेट एक इनपुट लेता है और एक ही आउटपुट जनरेट कर रहा होता है। नॉट गेट एक ही इनपुट लेता है और एक ही आउटपुट जनरेट कर रहा होता है। ये नॉट गेट का सिंबल है। कुछ लोग इस तरह का सिंबल भी बनाते हैं। दोनों तरह के सिंबल आप चला सकते हो नॉट गेट में। या तो पीछे से 1 आ रहा होगा, 1 को आप 0 कर दोगे, 0 आ रहा होगा, 0 को आप नॉट करके 1 कर दोगे। इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है? इसकी डिस्क्रिप्शन ये है, नॉट गेट कर क्या कर रहा होता है? नॉट गेट कर रहा होता है इन्वर्ट, या चीज़ को रिवर्स कर रहा होता है, चीज़ को पलट रहा होता है। पलट करने से, इन्वर्ट करने का मुराद ये है कि आपका आउटपुट 1 आ रहा होगा जब आप 0 दे रहोगे, आउटपुट आपका 0 आ रहा होगा जब आप 1 दे रहे होगे। इसका इस तरह से इसकी डिस्क्रिप्शन इस तरह से है कि अगर आप इनपुट में 1 दोगे तो आउटपुट में वो चीज़ ऑटोमेटिक 0 हो जाएगी। अगर आप इनपुट में 0 दोगे तो आउटपुट में वो चीज़ ऑटोमेटिक 1 हो जाएगी। ये आपके पास सेम वैसे ही है जैसे हम लास्ट लेक्चर में नंबर सिस्टम की कॉम्प्लीमेंट को देख रहे थे। 1 को 0 कर दिया, 0 को 1 कर दिया। फिर इसके बाद हम बात करते हैं इसी की इक्वेशन और ट्रुथ टेबल की। इसकी इक्वेशन सिंपल होती है, आप लिखते हो f इज इक्वल्स टू, जो भी इनपुट है उसके ऊपर बार लगा देते हैं। कुछ लोग बार लगा देते हैं, कुछ लोग इसके साथ कॉम्प्लीमेंट लिखने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा इस तरह से डैश लगा देते हैं। दोनों फॉर्मेट सेम है या दोनों फॉर्मेट सही है, दोनों फॉर्मेट यूज़ किए जाते हैं। ये इसका ट्रुथ टेबल है इस इनवर्ट फंक्शन का। एक ही इनपुट है, अब एक ही इनपुट के लिहाज से आपने लिखा 2 की पावर 0 या क्या 1, 1 0 1 1, जैसे यहाँ पे आपको शो किया हुआ है 1 0 1 1। अगर तो 0 है तो आउटपुट आपके पास 1 आ जाएगा, अगर तो इनपुट है तो आपके पास आउटपुट 0 आ जाएगा, जैसे अभी हम डिस्क्रिप्शन में और दूसरी चीज़ों में देखते हुए इसके आ रहे हैं। इसकी टाइमिंग डायग्राम अगर हम देखते हैं, 1 है तो 0 हो गया, 0 है तो 1 हो गया। वैसे ही सेम 1 1 है तो 0 0 हो गया, 1 है तो 0 है तो 1 हो गया, 1 है तो 0 हो गया, फिर 0 है तो 1 हो गया। ये जो हम यहाँ पे इनपुट ले रहे हैं ये ऐसे ही फॉर लेट से सपोज लिए हुए हैं, उसके लिहाज से हमने अपने आउटपुट को जनरेट करके देखा है। अब अगर इसकी एप्लीकेशन की बात करते हैं, एंड गेट यूज़ कहाँ पे किया जा सकता है, तो एंड गेट को हम डिफरेंट जगहों पे देखा जा सकता है। ऐसी जगह जहाँ पे आपके पास सारे इनपुट का होना ज़रूरी है। अगर आप इस एग्जांपल को नहीं, एक जनरलाइज हम सिंपल डेली लाइफ के एग्जांपल देखें, तो एंड गेट हम अपने घर के अंदर कैसे यूज़ कर रहे हैं। जैसे 2 इनपुट आपके बल्ब को या आपके कमरे के फ़ैन को चलाने के लिए यूज़ हो रहे हैं। 2 इनपुट कौन से? एक वो स्विच जो आपके घर में, आपके कमरे में लगा हुआ है, जो उस फैन का स्विच है, और दूसरा इनपुट आपका क्या है, जो मेन स्विच आपके घर का है। अगर तो कोई भी एक स्विच आप बंद कर दो या दोनों स्विच आप बंद कर दो तो आपका आउटपुट, जो आपका फ़ैन है, वो नहीं चल रहा होगा। आपने कमरे का स्विच ऑफ कर दिया तो भी आपका फ़ैन नहीं चल रहा होगा। आपने घर का जो मेन स्विच है उसको ऑफ कर दिया तो भी आपका फ़ैन नहीं चल रहा होगा, या आपने दोनों स्विच ऑफ कर दिए तो भी आपका फ़ैन नहीं चल रहा होगा। आपका फ़ैन सिर्फ उसी कंडीशन में चलेगा जब आप दोनों इनपुट्स को ऑन करोगे, जब आप दोनों स्विचेस को ऑन करोगे। ये है मल्टीप्लाई। दोनों स्विचेस का होना ज़रूरी, दोनों स्विचेस का ऑन होना ज़रूरी है, उसी वक्त आपका आउटपुट जनरेट होगा, वरना आपका आउटपुट जनरेट नहीं होगा। फिर इसके बाद अब हम बात करते हैं और की।
और कंडीशन अगर हम इसके लिहाज से अगर हम देखें डेली लाइफ के अंदर और की कंडीशन किस तरह से आती है। लेट्स से कि किसी घर के अंदर यूपीएस भी है और के इलेक्ट्रिक भी आ रही है। अब आपका आउटपुट आपके घर में कोई भी आपका डिवाइस लगी हुई है घर में, वो उसी वक्त ऑन होगी जब दोनों में से कोई एक कंडीशन या दोनों में से दोनों चीज़ें मौजूद हों और ऑन कंडीशन में हो। या तो आपके पास यूपीएस चल रहा हो तो भी आपके कमरे घर में लाइट आ रही होगी, या आपके पास के इलेक्ट्रिक हो तो भी आपके घर में लाइट आ रही होगी, या दोनों चीज़ें मौजूद हों तो भी आपके घर में लाइट मौजूद होगी। अगर दोनों चीज़ें मौजूद नहीं हैं, सिर्फ उसी कंडीशन में आपके पास घर में लाइट मौजूद नहीं होगी। नॉट गेट का क्या काम है? नॉट गेट आपके पास जैसे यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लिखा है, मैंने लास्ट जब हम देख रहे थे इसकी फॉर्म्स तो भी मैंने आपको बताया था। नॉट गेट यूज़ होता है आपके कॉम्प्लीमेंट्स में, 1 को 0 करने में, 0 को 1 करने में। डेली लाइफ के लिहाज से अगर जनरलाइज इक्वेशन देखें या जनरलाइज बात देखें तो जो आपके घर में स्विचेस वगैरह लगे होते हैं डिफरेंट, उनको यूज़ करने के लिए आपने कोई घर में कोई उल्टा स्विच लगा दिया या कोई गलत आपने वायरिंग कर दी है, आप चीज़ को ऑफ़ करते हो वो ऑन हो जाती है, ऑन करते हो वो चीज़ ऑफ हो जाती है। ये ऑल्टरनेट रिप्रेजेंटेशन है एंड गेट और गेट की इन देयर यूनिवर्सल फॉर्म। नीचे यूनिवर्सल गेट बने हुए हैं, एंड गेट को यूनिवर्सल गेट के लिहाज से ऐसे शो कर रहे होते हैं और गेट को इस तरह से शो किया जा रहा होता है। ये भी हम आगे यूनिवर्सल गेट के अंदर देखेंगे। ये थी आपके पास बेसिक गेट और उनकी एप्लीकेशंस। अब हम बात करेंगे अपने यूनिवर्सल गेट्स की। यूनिवर्सल गेट आपके पास दो ही हैं, एक तो है आपके पास नैंड गेट और दूसरा है नॉर गेट। नैंड गेट की रिप्रेजेंटेशन इस तरह से किया जाता है। नैंड गेट असल में है क्या? नैंड गेट दो चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल है, एक तो आपके पास एंड गेट और दूसरा है आपके पास ये एन। ये एन आपको शो कर रहा होता है नॉट को, एन शो कर रहा होता है आपके नॉट को। ये पूरा गेट मिला हुआ है या ये पूरा गेट बनता है जब आप मिक्स करते हो नॉट गेट और एंड गेट की प्रॉपर्टीज़ को। ये देखो, अगर हम देखें तो यहाँ पे सिंबल भी वैसी है, एंड गेट बना हुआ है और उसके आगे ये जो छोटा सा एक बबल बना हुआ है, ये बबल शो कर रहा होता है नॉट को। इसकी अगर आप ये इनपुट और आउटपुट के लिहाज से देखें तो खुसूसियत इसकी एंड गेट वाली ही है। वो एक इनपुट एक आउटपुट दे रहा होगा और मल्टीपल इनपुट्स ले रहा होगा, मल्टीपल इनपुट्स के ऊपर एक आउटपुट आपको जनरेट करके दे रहा होगा। नैंड गेट को रिप्रेजेंट करने के लिए इन एक्सप्रेशन फॉर्म हम इस तरह से लिखते हैं, f इज इक्वल टू a डॉट बी वही मल्टीप्लाई, और उस मल्टीप्लाई का आपने निकाल दिया नॉट। नॉट का मुराद ये है कि अगर एंड में वो चीज़ 0 आ रही थी तो नैंड में वो चीज़ 1 हो जाएगी, अगर एंड में वो चीज़ 1 आ रही थी तो नैंड में वो चीज़ 0 हो जाएगी। अब अगर आप इसको देखो 0 0, अगर मैं यहाँ पे साइड में एंड गेट का आउटपुट लिखूँ तो वहाँ पे 0 0 पे 0 आता है, 0 1 पे 0 आता है, 1 0 पे भी 0 आता है और 1 1 पे 1 आ रहा होता है। लेकिन अगर आप इसी के लिहाज से, ये आपके पास है नैंड गेट का, ये जो f है ये आपको शो कर रहा है किसको? नैंड गेट को। f जो है शो कर रहा है नैंड गेट को, ये सिंपल एंड गेट है। आप देखो एंड गेट का नॉट निकाल दिया यहाँ पे आपने, एंड गेट का नॉट शो करा हुआ है, एंड गेट का नॉट शो किया हुआ है। वैसे यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे एंड गेट का नॉट शो करा हुआ है। सिंपल वही है एंड गेट, सिर्फ आपने करना क्या है, आपने उस एंड गेट को नॉट कर देना है, उस एंड गेट को रिवर्स कर देना है। जहाँ पे एंड गेट में 1 था वहाँ पे नैंड गेट में वो चीज़ 0 हो जाएगी, जो नैंड गेट में 0 थी एंड गेट में 0 थी वो नैंड गेट में आकर आपके पास 1 हो जाएगी। फिर ये उसी तरह से उसकी टाइमिंग डायग्राम दी हुई है। नैंड गेट को शो करने के लिए, नैंड गेट को हम यूनिवर्सल गेट क्यों बोलते हैं? नैंड गेट को हम यूनिवर्सल गेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम इससे डिफरेंट तरह के आउटपुट निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने दिया हुआ है, अगर हम नैंड गेट के दोनों इनपुट को सिमिलर कर देंगे तो आपके पास जो आउटपुट जनरेट हो रहा होगा वो जनरेट हो रहा होगा नॉट गेट का। कैसे?
जब आप यहाँ पे कोई भी 1 दोगे तो 1 आपके पास दोनों कंडीशन पे जा रहा होगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अगर आप यहाँ पे 0 दे रहे होगे तो यहाँ पे भी 0 जा रहा होगा, यहाँ पे भी 0 जा रहा होगा। इन दोनों को मिलाने से क्या फ़ायदा हुआ है? इन दोनों से मिलाने से ये फ़ायदा हुआ है कि हमारे पास ए और बी की जो डिफरेंट वैल्यूज़ थी वो यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है कि मैं यहाँ पर 1 दूँ तो इसके पास 1 जा रहा हो, उसके पास 0 जा रहा हो। वही 1 आपके पास यहाँ पे फ्लोट होके ऊपर भी जा रहा होगा और नीचे बी वाली कंडीशन में भी जा रहा होगा। अब इसमें अगर मैं 0 दे रहा हूँ तो चीज़ 1 आ रही है, 1 दे रहा हूँ तो नैंड गेट के लिहाज से ये चीज़ 0 आ रही है। ये जो आउटपुट जनरेट हो रहे हैं दोनों, ये आउटपुट प्रॉपर्टी है आपके नॉट गेट की। आप पीछे जाके नॉट गेट की ट्रुथ टेबल देखोगे तो आपको ये चीज़ मिल रही होगी नॉट गेट के अंदर। फिर अगर मुझे नैंड गेट से अपना एंड गेट जनरेट करना है तो हम क्या करेंगे? हमने वही काम करना है, नॉट गेट बनाना है और इस नॉट गेट के पीछे मैं लगा दूंगा अपना एंड गेट। तो ये मेरे पास जनरेट करना शुरू कर देगा एंड गेट का आउटपुट। ये रहा। हमने करा क्या है, एंड गेट को हमने नॉट से निकाला, एंड गेट को, नैंड गेट को हमने नॉट से गुजारा। नैंड गेट का आउटपुट क्या था? नैंड गेट के ये आउटपुट थे। जैसे ही मैं इसको इन्वर्ट करूँगा तो 1 का 0 हो जाएगा और 0 का ऑटोमेटिक 1 हो जाएगा। और ये प्रॉपर्टी है मेरे किसकी? एंड गेट की। फिर उसके बाद हमारे पास आता है नैंड गेट से और गेट जनरेट करने का। नैंड गेट से और गेट जनरेट करने का तरीका क्या है? हम नैंड गेट के पीछे 2 नॉट गेट लगा देते हैं, या जो इसके जो इनपुट्स हैं उस पे हम नॉट गेट लगा देते हैं। तो फिर जो आपके पास आउटपुट जनरेट हो रहा होगा वो जनरेट हो रहा होगा आपके पास और गेट का। फिर उसी तरह से आपके पास दूसरा जो यूनिवर्सल गेट आता है वो आता है नॉर गेट का। ये भी वही है, आपने और गेट को मिक्स किया हुआ है अपने नॉट गेट के साथ। मतलब डिस्क्रिप्शन के लिहाज से अगर हम बात करें तो और गेट का जो भी आउटपुट आ रहा होता है हम उसको इन्वर्ट कर देते हैं। इसका सिंबल ये है, आप देखो सिंबल वही है पूरा और गेट, और उसके आगे एक बबल का एक्स्ट्रा एडिशन किया हुआ है। ये बबल हमारे पास नॉट गेट को शो कर रहा है इस और गेट के अंदर। इसके इनपुट और आउटपुट वैसे ही सेम है जैसे और गेट के होते हैं। एक आउटपुट जनरेट करेगा और मल्टीपल इनपुट्स ले रहा होगा। इसकी अगर आप बात करते हो इक्वेशन की तो इक्वेशन आपके पास सेम वही है, a प्लस बी, और उसके ऊपर ये बार आपको शो कर रहा होता है नॉट को। वैसे ही बहुत सारे अगर इनपुट्स हैं तो उस बहुत सारे इनपुट्स को आप ऐड करके उन सब का आउटपुट जो आ रहा होगा उसको आप नॉट कर दोगे। ये आपके पास ट्रुथ टेबल है नॉर गेट का, उसकी टाइमिंग डायग्राम। और फिर वही चीज़ नॉर गेट से अगर आपको और गेट निकालना है तो आप क्या करोगे? नॉर गेट के आगे आप लगा दोगे नॉट। तो जैसे ही नॉट लगाऊंगा तो जो चीज़ नॉट हुई थी इसके अंदर वो नॉट को दोबारा से नॉट कर देगा। आपके पास क्या चीज़ जनरेट हो जाएगी? और गेट। नॉट को नॉट करने से मुराद ये है कि अगर 1 था, मैंने नॉट गेट लगा के उसको 0 करा था, वापस से नॉट गेट लगाऊंगा तो वो चीज़ मेरे पास क्या हो जाएगी? 1। अगर मेरे पास ये नॉर था, अगर मेरे पास ये 1 था, मैंने यहाँ पे नॉट लगाने के बाद इसको 0 करा है, तो इस नॉट गेट की वजह से ये चीज़ दोबारा मेरे पास क्या हो जाएगी? 1। यही सेम प्रोसेस जो है मेरे पास किसके अंदर शो हो रहा था? पीछे नॉर गेट के अंदर। अगर मुझे नॉर गेट से नैंड निकालना है तो मैं क्या करूँगा? नॉर गेट के पीछे या इनपुट्स में 2 नॉर गेट और लगा दूंगा। मेरे पास जो आउटपुट जनरेट हो रहा होगा वो किसका जनरेट हो रहा होगा? नैंड गेट का। ये यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन शो हुई हुई है। नैंड गेट की एप्लीकेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये आपके पास नैंड गेट की एप्लीकेशन है। 3 फैन आपके पास गिवन है। तीनों फैन के अंदर ये आपको बता रहा है कि आपका अलार्म किस वक्त ऑन होगा। ये 3 फैन किसी फैक्ट्री वगैरह के अंदर लगे हुए हैं, किसी केमिकल फैक्ट्री के अंदर, और तीनों फैन का काम ये है कि वो अंदर से जो भी गैस, केमिकल गैस बन रही है, टॉक्सिक गैस, उसको बाहर या कहीं भी एग्जॉस्ट कर रही है। अब अगर कोई भी एक फैन आपके पास काम करना बंद हो जाएगा तो ये नैंड गेट क्या करेगा? आपका अलार्म स्विच ऑन कर देगा।
नॉर गेट के एप्लीकेशन के अंदर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपके पास एक एप्लीकेशन दी हुई है। एक वॉशिंग मशीन है जिसके अंदर 3 इनपुट लगे हुए हैं या जिससे 3 इनपुट निकल रहे हैं। एक लेट का निकल रहा है, एक वेट का निकल रहा है कि कितना पानी और कितने कपड़े आपने उसके अंदर डाले हुए हैं, और एक चेक कर रहा है कि लेवल ऑफ वाटर क्या है। अगर इनमें से कोई एक भी चीज़, अगर तो तीनों चीज़ें मौजूद हैं तो आपके पास स्विच ऑन हो जाए और वर्किंग काम कर रही हो। अगर कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है, कोई एक चीज़ भी, तो स्विच काम ना करे। फिर उसके बाद आपके पास हमारे पास आता है ड्राइव गेट्स। ये थर्ड पार्ट है। ड्राइव गेट के अंदर आपके पास दो ही चीज़ें हैं, एक्स और एक्स नॉर। एक्स और की प्रॉपर्टी है आपके पास, ये चेक कर रहा होता है कि जो आपके इनपुट्स हैं वो डिफरेंट है या नहीं। ये एक्स और अपनी वर्किंग परफॉर्म नहीं करता अगर आपके पास इनपुट सेम हो, या इन अदर वर्ड्स आप डिस्क्रिप्शन में इस तरह से भी कह सकते हैं, एक्स और वर्किंग उसी वक्त करता है जब आपके पास इनपुट डिफरेंट हो। ये एक आउटपुट और 2 इनपुट या 2 से ज़्यादा इनपुट्स के ऊपर भी काम कर रहा होता है। इसका सिंबल ये है। सिंपल और बना हुआ होता है, और के अंदर एक्स को शो करने के लिए हम यहाँ पे ये एक एक्स्ट्रा लाइन लगा रहे होते हैं। इस एक्स का मतलब होता है एक्सक्लूसिव। इस एक्स का मतलब होता है एक्सक्लूसिव, CLUSIVE, एक्सक्लूसिव। यूनिक भी कह सकते हैं, एक्सक्लूसिव भी कह सकते हैं, डिपेंड कर रहा है आपके ऊपर। ये इसका ट्रुथ टेबल गिवन है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि बीच की जो 2 वैल्यूज़ हैं जो कि डिफरेंट इनपुट्स आ रहे हैं, उसी वक्त ये अपना आउटपुट जनरेट कर रहा है, वरना ये आउटपुट जनरेट नहीं कर रहा। जिस तरह से एंड गेट के लिए प्लस, और गेट के एंड गेट के लिए मल्टीप्लाई का डॉट, मल्टीप्लाई या डॉट, और गेट के लिए प्लस, नॉट गेट के लिए बार यूज़ कर रहे होते हैं, वैसे ही एक्स और के लिए आप प्लस और उसको सर्किल से शो कर रहे होते हो। ये प्लस और सर्किल जो है इसके ऊपर, ये सिंबल है एक्स और का। जहाँ पे भी ये सिंबल बना होगा इसका मतलब ये है कि ये चीज़ एक्स और को शो कर रही है, और वो सर्किट चेक कर रहा है कि आपके पास डिफरेंट इनपुट्स मौजूद हो। फिर उसके बाद आता है आपके पास एक्स नॉर। अगर हम देखें तो एक्स और एक्स नॉर के अंदर ये एन का फ़र्क है। ये एन वही है, नॉट गेट को शो कर रहा है। जो भी आपका एक्स और काम कर रहा था हम उसको नॉट कर देते हैं, उसको इन्वर्ट कर देते हैं। सेम वैसे ही सिंबल, सिर्फ फ़र्क क्या है, यहाँ पे आगे एक बबल लगा हुआ है। एक आउटपुट और मल्टीपल इनपुट्स या मोर देन 1 इनपुट्स ये ले रहा होगा। एक्स नॉर के अंदर आपके पास फिर वही एक बार लगा हुआ है, और आपके पास डिफरेंट यहाँ पे क्या है, ये क्या कर रहा होता है, सेम इनपुट्स के अंदर 1 दे रहा होता है, डिफरेंट पे ये 0 दे रहा होगा। फिर इसकी एप्लीकेशंस गिवन है। इसके अलावा आपके पास आती हैं आईसीज़ 2 तरह की होती हैं इसकी। या तो आपके पास होती है IC TTL, या आपके पास होती है मॉसफेट की। TTL होता है आपके पास ट्रांजिस्टर लॉजिक, और CMOS होता है आपके पास कॉमन मॉसफेट। टाइप्स ऑफ या ICs जो होती हैं या तो 7/4 के नाम से होती हैं, कॉर्ड होती है, ट्रिपल होती है, ड्यूअल होती है। ये ड्यूअल जो होती हैं ये बता रही होती हैं कि आपके पास एक IC के अंदर कितने गेट मौजूद हैं। जैसे अगर आप पहली IC देखते हो तो ये आपके पास है 4 या कॉर्ड इनपुट, कॉर्ड, या ये जो है आपके पास है कॉर्ड की। ये आपके पास सिंपल गेट्स गिवन है। ये आपके पास सारे गेट्स का एक समरी आपके पास गिवन है। फिर हम इसकी बात करते हैं। अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें देखी वो सारी अलग अलग थी। अब कॉम्बिनेशन लॉजिक को हम देखते हैं। कॉम्बिनेशन लॉजिक के अंदर क्या कर रहे होते हैं, हम इन सारी लॉजिक्स को मिलाकर अपनी एक जो भी आपकी डेली लाइफ की लॉजिक होती है उसको बना रही होती है।
यहाँ पे आपके पास कुछ एग्जाम्पल गिवन है किस तरह से आप अपनी डेली लाइफ को यूज़ करते हुए या इन डेली लाइफ के अंदर जो चीज़ें हैं आप उनको मिक्स करते हुए आप अपने गेट बनाते हो। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 एंड गेट, एक और गेट और एक नॉट गेट को बनाते मिक्स करके आपने अपनी वैल्यू बनाई हुई है। या अगर आप नीचे देखते हो तो 2 सी जो है आपके और गेट के अंदर आ रहे हैं, बी और सी। फिर उसका जो आउटपुट निकल रहा है वो एक एंड गेट के अंदर जा रहा है जिसका दूसरा इनपुट आपके पास ए है। तो आपके पास जो आउटपुट निकल रहा है वो ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी आ रहा है। ये आपके पास कहला रहा होता है कॉम्बिनेशनल लॉजिक या कॉम्बिनेशनल लॉजिक का आपके पास डायग्राम। अगर हम बात करते हैं कि किसी भी लॉजिक की, किसी भी कॉम्बिनेशनल बूलियन एक्सप्रेशन से आपने किस तरह से ट्रुथ टेबल बनाना है या उसके आप ट्रुथ टेबल को भी बना सकते हो, उससे आप अपनी लॉजिक डायग्राम भी बना सकते हो। इन तीनों चीज़ों से या इन चारों चीज़ों को एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। बूलियन एक्सप्रेशन को आप कन्वर्ट कर सकते हो ट्रुथ टेबल में या इसके अंदर डायग्राम के अंदर, डायग्राम को बूलियन एक्सप्रेशन या ट्रुथ टेबल के अंदर, ट्रुथ टेबल को इन दोनों के अंदर कर सकते हो, या इसी तरह से जो आपके पास डिस्क्रिप्शन है उनको आप इन सारी चीज़ों के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। यही आपके पास एक और एग्जांपल गिवन है यहाँ पे आपके पास गिवन है कि किस तरह से आप अपने किसी भी एक्सप्रेशन को ट्रुथ टेबल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। सबसे पहले आपने देखना होता है कि आपके पास कितने वेरिएबल गिवन है। जैसे यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ तो मेरे पास 2 ही तरह के वेरिएबल गिवन है। हम कॉम्प्लीमेंट और सिंपल वैल्यू को सेम वेरिएबल काउंट करते हैं। जैसे यहाँ पे आपके पास 2 वैल्यू गिवन है, एक ए है और एक ए बार है, ये हम इसका सिंपल वैल्यू ही काउंट करेंगे। बी है और बी बार है तो हम सिंपल वैल्यू ही को ही फॉर अ वेरिएबल काउंट करेंगे। तो सिंपल वेरिएबल के अंदर हमारे पास 2 वैल्यू हैं, एक ए है और एक आपके पास बी है। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1। वहाँ पे हम 1 और 0 चला रहे थे, यहाँ पे आप ट्रू और फॉल्स करके भी चला सकते हो। 2 की पावर 1 का मतलब है 2 0 2 1 या 2 1 2 0, यहाँ पे 2 1 1 1 1 0। आपकी मर्जी है, आप 2 1 2 0 लेके चलाओ या 2 0 2 1 लेके चलाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद फिर आपने देखना होता है कि आपके एक्सप्रेशन के अंदर कितने नॉट गेट मौजूद हैं, किस किस वेरिएबल का नॉट गेट मौजूद है, ए का मौजूद है, बी का मौजूद है। यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि जो सिंपल वैल्यूज़ हैं उन्हीं का वेरिएबल कॉम्प्लीमेंट मौजूद हो, किसी और का कॉम्प्लीमेंट भी मौजूद हो सकता है। जैसे यहाँ पे प्लस करके सी कॉम्प्लीमेंट मौजूद हो तो उसके लिए आपको पहले सी का सिंपल वैल्यू लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप सी का कॉम्प्लीमेंट बना सकते हो। सिंपल वैल्यू का कॉम्प्लीमेंट बनाया जाता है, कॉम्प्लीमेंट डायरेक्ट नहीं दिया जाता। अब कॉम्प्लीमेंट अगर देखते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है, यहाँ पे हम देखते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट है ट्रू है तो फॉल्स कर दिया, फॉल्स है तो ट्रू कर दिया। वैसे ही बी का कॉम्प्लीमेंट देखते हैं तो ये रहा बी की कॉम्प्लीमेंट के अंदर क्या गिवन है, फॉल्स है तो ट्रू कर दिया, ट्रू है तो फॉल्स कर दिया। फिर दूसरी चीज़ हम देखते हैं जो आपके पास कॉम्बिनेशन में आ रही है, वो आ रही है ए बार और बी। ए बार और बी को आपने ऐड करना है। ए बार और बी को ऐड करते हो तो ट्रू और ट्रू, 1 और 0, उसको ऐड करके आपके पास चीज़ आ रही है ट्रू। फिर दूसरी आपने चीज़ देखी जो कॉम्बिनेशन में आ रही है, वो आ रही है ए और बी बार को मल्टीप्लाई करना है। आपने ए और बी बार को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे वैल्यू निकाली। जब आप ए और बी बार को मल्टीप्लाई करोगे तो ट्रू मल्टीप्लाई बाय फॉल्स, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, ट्रू मल्टीप्लाई बाय ट्रू ट्रू ट्रू, या 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, फॉल्स मल्टीप्लाई बाय फॉल्स, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0, फॉल्स मल्टीप्लाई बाय ट्रू 0 0। उसके बाद आपने इन दोनों का और कॉम्बिनेशन बनाना है। इन दोनों का और कॉम्बिनेशन में क्या है, ए को मल्टीप्लाई करना है इस कॉम्बिनेशन से जो आप पहले ही बना चुके हो, जो यहाँ पर है। मतलब अब आपने इस ए को मल्टीप्लाई करना है इस कॉम्बिनेशन के साथ। जब आप इस ए को मल्टीप्लाई करोगे कॉम्बिनेशन के साथ, मैं ये लाइंस मिटा देता हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया ये बीच में। जब आप इस ए को मल्टीप्लाई करते हो इस कॉम्बिनेशन के साथ तो क्या होता है, ट्रू मल्टीप्लाई बाय ट्रू, सेम वही आपके पास आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद आपने होल वैल्यू के अंदर क्या है, ये और ये। हमने असल में देखना क्या होता है, हमने देखना होता है कि प्लस वाली जो वैल्यूज़ हैं कंपाउंड, उनको अलग अलग करना होता है। ये प्लस वैल्यू अलग कर दी और ये मल्टीप्लाई की वैल्यू अलग कर दी। अब ये 2 अलग अलग वैल्यूज़ को आपने आपस में ऐड करके आपके पास होल वैल्यू यहाँ पर ट्रुथ टेबल में बन रही होगी।
एक और एग्जांपल के अंदर हम देखते हैं, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, किसी भी ट्रुथ टेबल से हम अपनी एक्सप्रेशन बना रहे हैं। ट्रुथ टेबल से एक्सप्रेशन बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। हम देखते हैं कि आपके आउटपुट में 1 कहाँ कहाँ पर आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है। जहाँ जहाँ पर आपके पास 1 आ रहा होता है आप उसके इनपुट की वैल्यूज़ को लिखते हो। जैसे अगर मैं इसकी बात करता हूँ, इसके इनपुट की वैल्यूज़ ये हैं A0, B1, C1। जो चीज़ 0 है उसका मतलब होता है वो कॉम्प्लीमेंट है, तो A का कॉम्प्लीमेंट B1 और C1 है तो B सिंपल, ये सारे मल्टीप्लाई होंगे, और C सिंपल। इसके अंदर बात करते हैं तो A1, B0 और C1 है। A1 है तो A सिंपल, B0 है तो B का कॉम्प्लीमेंट, C1 है तो C सिंपल। अगर इस 1 की बात करता हूँ मैं, तो इस 1 के अंदर क्या है, A और B 1 है तो C 0, A और B 1 है तो A सिंपल, B सिंपल और C का कॉम्प्लीमेंट। बाद में आपने इन तीनों को क्या करना है, ऐड कर देना है, तो आपके पास एक होल वैल्यू बन जाएगी। फिर यहाँ पे आपके पास एक और चीज़ गिवन है दूसरे फंक्शन के अंदर। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सेम वही वाली बात आपको बताई हुई है कि वंस को देखते हुए आपने अपने सिंपल लॉजिक बनानी है, और इस लॉजिक से आप अपना जो भी सिंबल है, जो आपके पास कॉम्बिनेशन है, वो आप बना सकते हो। आज के हमारे पास लेक्चर में यही था। आप इस बुक को फॉलो कर सकते हो अपने इस लेक्चर को देखने के लिए, या अपने इस चीज़ को एज अ रेफरेंस देखने के लिए।